नमस्कार, मिहिर गौतम ऑफिशियल में आपका स्वागत है। बिहार के नतीजे आ गए हैं और इसके बाद में नतीजों पर सियासी दल मंथन शुरू कर रहे हैं। जीत के कई नायक होते हैं और इस बार जीत के कई नायकों में बहुत सारे नाम हैं। अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार सहित कई सारे नामों पर चर्चा है। लेकिन इस जीत में कुछ लोगों की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं और उस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर वो ये है कि रोहिणी आचार्य, लालू प्रसाद यादव की वो बेटी जिसने अपना किडनी तक अपने पिता को डोनेट कर दिया ताकि पिता की जिंदगी बची रहे, उस बेटी ने परिवार और पार्टी दोनों से सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं। इसमें उन्होंने आरोप लगाया है, एक शख्स का नाम लिखा है जो पहले से ही चर्चा में है, जिन्हें तेजप्रताप यादव जयचंद भी कहते हैं और जिन पर यह आरोप है कि तेजस्वी यादव जो फैसले लेते हैं उसमें उस शख्स की बड़ी भूमिका होती है। आपको सबसे पहले बताते हैं रोहिणी आचार्य ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने क्या लिखा है। मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि रोहिणी आचार्य अभी चुनाव के वक्त बिहार में थी, लेकिन संजय यादव को लेकर के वो बहुत क्रिटिकल रही हैं और पहले भी उन्होंने संजय यादव पर हमला बोला था और इस बार तो उन्होंने कह दिया है कि पार्टी और परिवार दोनों से रिश्ता तोड़ रही हूं और संजय यादव और रमीज ने उन्हें ऐसा करने को कहा था और वो सारा दोष अपने ऊपर ले रही हैं। इस ट्वीट की बहुत अहमियत है। इससे साफ है लालू प्रसाद यादव परिवार में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। लेकिन दूसरी बार तेजप्रताप यादव के बाहर निकलने वक्त जिस शख्स का नाम आया था उसी शख्स का नाम अब दूसरी बार आ रहा है जब रोहिणी आचार्य परिवार और पार्टी दोनों से दूरी बनाते हुए दिख रही हैं। कौन है ये शख्स? ये है संजय यादव, तेजस्वी यादव के चाणक्य भी जिन्हें कहा जाता है और जिनके बारे में कहा जाता है तेजस्वी यादव की तमाम रणनीति के पीछे वही है। विस्तार से आपको संजय यादव के बारे में बता रहे हैं और ये भी साथ में बता रहे हैं कि इस हार में संजय यादव की क्या भूमिका रही है और आगे आरजेडी में उनकी भूमिका क्या बढ़ने वाली है या फिर कम होने वाली है। तो विस्तार से पूरी स्टोरी जरूर देखिए। बिहार चुनाव के नतीजे आ गए हैं। इन नतीजों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि एनडीए जो है वो बिहार में अभी भी सबसे ज्यादा अहमियत रखती है और जनता ने बम्पर मेजॉरिटी दे दिया है। अब जो है जीत के नायकों के बारे में चर्चा शुरू हो गई। जाहिर सी बात है, अमित शाह को बताया जा रहा है, नीतीश कुमार को बताया जा रहा है, पीएम मोदी को बताया जा रहा है और भी कई सारे नाम हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है साहब जीत के नायक ये हैं। और चिराग पासवान हैं, जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, सभी को जीत का नायक बताया जा रहा है। जाहिर सी बात है, जहां जीत होती है तो उसके नायक बहुत सारे होते हैं, लेकिन जब हार होती है तो उसके नायक कौन होता है? पार्टी कभी मानती नहीं है कि हाँ इनकी वजह से हम चुनाव हार गए हैं। अब इस बार जो महागठबंधन की बड़ी हार हुई है तो उस हार के भी जो नायक हैं, हार के भी नायक होते हैं और उस हार के जो नायक हैं उनकी पड़ताल भी जरूरी है। तो हम ऐसे ही कुछ नायकों को ढूंढेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात उस नायक की जो बिहार की राजनीति में हरियाणा से आते ही लगातार वो दूसरे बड़े नेता बिहार के जो पार्टी वाइज जो कहा जाए तेजस्वी यादव के साथ साए की तरह नजर आने लगे। अब इतना साए की तरह नजर आने लगे कि साहब कई लोग कहते हैं पटना में अगर आप जाएंगे तो वो कहेंगे कि तेजस्वी यादव तक अगर पहुंचना हो तो आपको उनके जरिए ही जाना हो। आप समझ गए होंगे, फिर भी हम नाम बता देते हैं। उनका नाम है संजय यादव। संजय यादव हरियाणा के रहने वाले हैं। 2012 में तेजस्वी यादव से दोस्ती ज्यादा करीबी बढ़ी और उसके बाद उन्होंने बिहार आने का फैसला किया। कहा जाता है एमएनसी में नौकरी करते थे और नौकरी छोड़ करके बिहार आए अपने मित्र तेजस्वी का साथ देने के लिए और धीरे धीरे तेजस्वी के साथ हमेशा नजर आने लगे। राज्यसभा भी गए और ये बड़ी बात है कि कई बड़े नेताओं को दरकिनार कर उन्हें राज्यसभा तेजस्वी यादव ने भेजा और अभी सांसद हैं राज्यसभा के। इस चुनाव में उनकी भूमिका बड़ी रही, इसलिए बड़ी रही क्योंकि कहा जाता है जो पार्टी के नेता हैं, आप उनसे बात करेंगे तो वो आपको कहेंगे कि हाँ वाकई इस बार जो चुनाव में तमाम टिकट बंटवारा हुआ या फिर महागठबंधन के दलों से समझौते को लेकर जो रणनीतियां बनाई गई या क्या समझौता होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, उसके पीछे संजय यादव की बड़ी भूमिका रही।
मैं आपको एक बात बताता हूं। मैं एक आरजेडी के बड़े नेता के साथ बैठा हुआ था और उनसे मेरी बात हो रही थी। मैंने बात बात में उनसे ऐसे ही कहा कि तेजस्वी यादव से भी मैं चाहता हूं मिलना, इंटरव्यू लेना। उन्होंने छूटते ही मुझे कहा, इसके लिए तो आपको संजय यादव से बात करनी होगी। यानी ये बात सही है जो पटना में या बिहार में तमाम पुराने नेता आरजेडी के कहते हैं कि अब तेजस्वी तक पहुंचना है तो संजय यादव के जरिए ही वो रास्ता जाएगा। तो ठीक है, वो रास्ता भले तेजस्वी तक संजय यादव के थ्रू जा रहा हो, लेकिन संजय यादव की भूमिका इतनी भी बड़ी नहीं होनी चाहिए थी कि तमाम जो पुराने नेता हैं उन्हें भी तेजस्वी तक पहुंचने में संजय यादव से पूछना पड़े। ऐसा कहा जाता है, हम तो रहे नहीं हैं आरजेडी में और क्या वहां व्यवस्था है वो वही लोग जाने, लेकिन ये बात कही जाती है, दबी जुबान नहीं खुल करके कही जाती है। अब क्या हुआ, 2015 के विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव एक्टिव थे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। 2015 का विधानसभा चुनाव आरजेडी नंबर 1 पार्टी बन के उभरी, 80 सीटें जीत करके आए। श्रेय लालू प्रसाद यादव को गया। लालू प्रसाद यादव के साथ उनके अपने रणनीतिकार रहे और उनके जरिए लालू प्रसाद यादव ने बहुत कुछ तय किया। चुनाव में नीतीश के साथ गए और जीत करके आ गए थे। उसके बाद में 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की भूमिका बड़ी थी और उनके साथ उनके सलाहकार, जिन्हें रणनीतिकार, चाणक्य सब कुछ कहा जाता है। अब हम तो इतना सब कुछ जानते नहीं हैं, लेकिन खैर उनकी भी भूमिका बड़ी थी। आरजेडी को एक भी सीट बिहार में नहीं मिली 2019 में लोकसभा चुनाव में। फिर आया 2020 का विधानसभा चुनाव। कई पुराने नेता फिर से काम में लगे, शिवानंद तिवारी दिखने लगे और भी कई सारे नेता जो हैं जिनकी भूमिकाएं फिर से दिखने लगी पार्टी में। लालू प्रसाद यादव बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहे उस वक्त में, लेकिन उस चुनाव में प्रचार जम के हुआ और लालू प्रसाद यादव का नाम उस चुनाव में भी बड़े स्तर पर सामने रहा। इसका फायदा ये हुआ कि तेजस्वी यादव जो है वो आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी बनाने में कामयाब हो सके। इसके बाद जो है जो चुनाव आया वो चुनाव था 2024 लोकसभा का। इस चुनाव में आरजेडी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर पाई। खैर वोट प्रतिशत मिला और उम्मीद इस बात की जगी कि 2025 में वो अच्छा कर सकती है। फिर आया 2025 का विधानसभा चुनाव। सीट बंटवारे को लेकर के बातचीत कई दिनों तक रुकी रही। सवाल उठा कि ये बातचीत क्यों इतने दिनों तक रुकी रही। कहा गया कि इसमें भी संजय यादव की भूमिका है। वो अड़ गए थे कि नहीं साहब, इतनी सीटें आरजेडी को देनी पड़ेगी कांग्रेस को, तभी आगे बात होगी, और इसको लेकर करीब 10 दिन तक बातचीत नहीं हुई। खैर बाद में सीटों पर समझौता कैसा रहा आप सबको दिखा। कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट जैसी सिचुएशन रही, जिसको मैंने हमेशा कहा है कि चुनाव में कोई फ्रेंडली फाइट नहीं होता, डायरेक्ट फाइट होता है। इसे टालने में तेजस्वी यादव के चाणक्य संजय यादव असफल रहे। कल नतीजे आए हैं। कुछ सीटें आपको दिखेंगी जहां आरजेडी और सीपीआई एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही थी, आरजेडी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही थी, और उन तमाम सीटों पर आरजेडी भी हार गई, सीपीआई भी हार गई, कांग्रेस भी हार गई। यानी कुल मिला के न जीतेंगे न तुमको जीतने देंगे, यही हुआ। एक बड़े रणनीतिकार के रूप में संजय यादव अगर सामने थे तो उनकी भूमिका होनी चाहिए थी कि ऐसी स्थिति ना आए, जबकि एनडीए में ये नहीं हुआ। जबकि एनडीए में टिकट के दावेदार कहीं ज्यादा रहे, क्योंकि एनडीए जो है वो सत्ता में थी। तो जो पार्टी सत्ता में होती है उसके जरिए राजनीति में पहुंचने वाले ज्यादा कोशिश करते हैं कंपेयर टू जो पार्टी विपक्ष में होती है। खैर सीट बंटवारे को लेकर बहुत फजीहत हुई। कहा यह भी गया, हमारे सूत्र जो बताते हैं, हालांकि हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं इसको, कहा यह भी गया कि तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार घोषित किया जाए। इसके पीछे भी कहा जाता है, हम फिर कह रहे हैं, हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन ये कहा जाता है कि संजय यादव ही रहें। संजय यादव इस बात पर अड़ गए कि नहीं, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करे महागठबंधन, तभी आगे बात बढ़ेगी। और इसको लेकर के अगर आपको कोई डाउट है कि संजय यादव ये नहीं चाहते थे, तो एक चैनल का कार्यक्रम था, वहां संजय यादव मौजूद थे, उनके हाथ में माइक दी गई, उन्हें पूछना था सवाल तेजस्वी यादव से। उन्होंने तेजस्वी यादव से सवाल क्या पूछा कि अगर आप मुख्यमंत्री बनते हैं तो अपने शपथ ग्रहण समारोह में आप किसको किसको बुलाएंगे। आप सोचिए, उस मंच पे तेजस्वी यादव से वो पूछ सकते थे कि आप जीत के लिए कौन सी रणनीति पर काम करेंगे, या फिर क्या हो रहा है पार्टी में, या फिर कैसे आप सत्ता में वापसी करेंगे। लेकिन उन्होंने वो सवाल पूछा जिससे तेजस्वी यादव गदगद हो जाए। तेजस्वी यादव खुश हो गए होंगे।
और उसके बाद में जो नतीजे हैं वो आपके सामने हैं। और भी कई सारी बातें हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। लालू प्रसाद यादव की राजनीति से तेजस्वी यादव की राजनीति कैसे अलग है, इसको समझते हैं। दरअसल लालू प्रसाद यादव जब सियासत में रहे, उन्होंने अपने आसपास में कई सारे सलाहकारों को रखा। ध्यान रखिए, उसमें कई सारे ऐसे थे जो बड़े क्रिटिकल रहे। लालू प्रसाद यादव पर सवाल भी उन्होंने उठाया, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने उन्हें कभी अपने से दूर नहीं किया। रघुवंश प्रसाद सिंह, शिवानंद तिवारी, रघुनाथ झा जैसे लोग उनके आसपास होते थे, जिनके जरिए वो रणनीति पर चर्चा करते और तब फैसला लेते थे। और हमेशा कोशिश होती थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से चर्चा करें। लेकिन तेजस्वी यादव के जनरेशन में जब आरजेडी की पॉलिटिक्स पहुंची तो ये चीजें खत्म होती दिखी। तेजस्वी यादव के आसपास कुछ लोग रह गए। उसमें नाम आप ले सकते हैं, संजय यादव हैं, शक्ति यादव हैं, और यही लोग जो हैं जो आसपास तेजस्वी के रह गए और इनके आधार पर ही तेजस्वी निर्णय लेने लगे। ये जिनको चाहते हैं तेजस्वी यादव उनसे मिलते हैं, ऐसा आरजेडी के लोग कहते हैं, हम इसकी पुष्टि नहीं करते। लेकिन अगर ये है तो फिर तो ये जिम्मेदारी तय करनी होगी कि ये हार किसकी वजह से हुई। ये सही है, तेजस्वी यादव दूसरे विधानसभा चुनाव में पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने में असफल रहे हैं, लेकिन इन दोनों विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की रणनीति के पीछे क्या संजय यादव ही रहे हैं? क्या संजय यादव ही वो चाणक्य हैं जो तेजस्वी यादव को सत्ता तक नहीं पहुंचा पाए? क्या संजय यादव ही वो शख्सियत हैं जिसके जरिए तेजस्वी यादव ने तमाम सीटों पर उम्मीदवार तय किए? क्या संजय यादव ही वो शख्स हैं जो तमाम चीजें तय कर रहे थे वॉर रूम में और सामने में क्या होना चाहिए उसको भी? जाहिर सी बात है, चुनाव हार चुके हैं तेजस्वी यादव, और संजय यादव को लेकर के न सिर्फ पार्टी के अंदर से आवाज उठी है बल्कि परिवार के अंदर से भी कई सारी आवाज उठी है। आपको याद होगा तेज प्रताप यादव बार बार जिक्र करते हैं जयचंद का, और उसमें एक जयचंद जिनको वो मानते हैं वो संजय यादव ही हैं। और ये बोलने में मतलब किसी को छिपाने की जरूरत नहीं है, ये हकीकत है। तेज प्रताप यादव ये मानते हैं कि परिवार में जो स्थिति खराब हुई है उसके पीछे संजय यादव की बड़ी भूमिका है। संजय यादव ने क्या कोशिश की कि परिवार एकजुट हो जाए चुनाव से पहले और कोई निगेटिव बात बाहर ना जाए? वहीं संजय यादव के खिलाफ रोहिणी आचार्य तक ने पोस्ट कर दिया। संजय यादव दरअसल बिहार अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव की कुर्सी पर बैठे नजर आए और रोहिणी इससे आग बबूला हो गई। उन्होंने उसके बाद एक ट्वीट कर दिया, रिट्वीट किया और काफी नाराज बताए गए। किसी के ट्वीट को रिट्वीट किया था जिसमें संजय यादव के वहां बैठने पर सवाल उठाए गए। तो उसके बाद में भी यानी कि परिवार में भी विरोध है और पार्टी में भी विरोध है। बावजूद तेजस्वी यादव संजय यादव को बहुत अहमियत देते हैं। उन्हें यह लगता है कि हाँ, संजय यादव की भूमिका है। राज्यसभा तक भेजा जैसा आपको हमने बताया। अब सवाल यह है कि 2025 के बाद 2030 का चुनाव आएगा। तेजस्वी यादव के साथ प्लस पॉइंट यह है कि वो युवा तब भी रहेंगे, 42-43 साल के होंगे, है ना। तो उनके पास एक मौका है 2030 में फिर से सामने आने का। लेकिन क्या ये वही टीम रहेगी उनके साथ में जो आज काम कर रही है और जिनकी सलाह पर वो फैसले ले रहे हैं, या फिर अब वो टीम को बदलने के बारे में सोचेंगे? वो सोचेंगे कि इस टीम में अलग अलग जगह से, खासकर बिहार के जो लोग हैं, उनकी भूमिका होनी चाहिए, और कई सारे और रणनीतिकार साथ में तेजस्वी यादव जोड़ेंगे, जिन तमाम रणनीतिकारों से चर्चा करके वो फैसला लेंगे, या फिर संजय यादव पर उनका भरोसा बरकरार रहेगा। देखना होगा। राजनीति दिलचस्प है, कभी बदल जाती है, कभी नहीं बदलती है, और इस पर हम लोगों की नजर लगातार है। मिहिर गौतम ऑफिशियल देखने के लिए आपका शुक्रिया, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका अपना चैनल है, लगातार एनालिसिस अभी आता रहेगा। चुनाव में बहुत कुछ हुआ है, हर मुद्दे पर हम बात करेंगे। नमस्कार।